बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बस जी अल्लाह पाक का नाम लेके करते हैं अपने सेकंड व्लॉग का स्टार्ट। जहां लास्ट व्लॉग हमने एंड किया था डायनो वैली की एंट्रेंस पे, तो बस जी अब हम तैयारी कर रहे हैं डायनो वैली में एंटर होने की। तो उसमें एंड जाने के लिए ये हमने ले ली है जो भी इसको बोलते हैं ट्राम श्राम। तो जी इसका 2 साल से कम का टिकट नहीं है, बाकी जो है 200 इसका टिकट है। तो वो जी हमने ले लिए हैं 4 टिकट्स और बस जी जा रहे हैं ऊपर को। थोड़ी सी हाइट है, थोड़ी सी चढ़ाई है। अगर आप पैदल चल लें तो भी कोई इशू नहीं है। तो बस बच्चों को ज़रा एक होता है शौक़, तो बस उनको थोड़ा सा विज़िट करवाने के लिए जो है ना इस पे बैठा दिया। चलो भाई थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। ये देखें जी, ये पहला डायनासोर और इसके मुंह में एक गाड़ी और उसमें से एक बंदा भी लटक रहा है नीचे। तो बस जी ये घुमा शुमा के बस देख लें कि बैठते साथ ही मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी। और ये कितने टाइम होगा, तकरीबन 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर उसने जो है हमें नीचे से ले जाके ऊपर पहुंचा दिया था। तो मज़े का था बहरहाल जो भी है। तो बस जी ये उसका आ गया है पॉइंट जहाँ पे उसने कर दिया है पार्क। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन आप अगर यूज़ कर लें तो एक आपका एडवेंचर जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रेन भी खड़ी है जो लोगों को भर के नीचे लेके जा रही है। तो बस जी ये है उनका, अगर आप लोगों ने एनुअली मेंबरशिप लेनी है या किस तरह, तो उसके रेट्स वगैरह लगे हुए हैं। और ज़ाहिर सी बात है कि इस तरह के एरियाज़ में आप हर वीकेंड पे या इस तरह रेगुलरली तो आ नहीं सकते। तो बेटर इसके आप जब जाएं तो तभी अपना टिकट ले लें, मेंबरशिप वगैरह लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ा प्यारा म्यूज़िक बजा रहे थे डायनोज, और ये बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया और खड़े होके सुना। और फिर हमने थोड़ा सा वो देखें जी, ऊपर सूरज भी चमक रहा है। अभी तकरीबन 12 बज चुके हैं और गर्मी बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रही क्योंकि हवा चल रही थी और ऊपर हाइट की वजह से मौसम भी काफ़ी बेहतर था, काफ़ी अच्छा था। तो ये जी बच्चों की थोड़ी सी मैंने पिक्स वगैरह भी बनाई इधर। और ये अभी एंट्री से पहले का ही एरिया है। तो टिकट्स का ये सीन था कि डिफरेंट वहाँ पे आप समझ लें डील्स चल रही थी। हमने जो टिकट्स ली हैं एंट्री, वो जी 800 का जो है वो टिकट लिया है। उसके अंदर हमें 9 राइड्स होंगी और ऊपर जो एक डायनो मतलब है वहाँ पे ट्रैक सा बना हुआ है, उसको आप विज़िट कर सकते हैं। बाकी जो, और इसमें सिर्फ बच्चे जो हैं वो जा सकते हैं। 2 ईयर से कम की टिकट नहीं है और 60 ईयर से अबव की टिकट भी नहीं है, तो वो फ्री मतलब विज़िट करेंगे। बाकी जो हैं वो सबकी टिकट्स हैं। और जो नीचे जाते हैं वहाँ पे डिफरेंट रेट से 2500 का बैंड था, 2200 का था, 1600 का था। उसमें डिफरेंट राइड्स आपको मिलेंगी। और 2500 वाला एक अगर पर पर्सन आप लेते हैं तो उसमें आपको पूरा डायनो जो है वो ऊपर नीचे सारा कुछ जो है वो मतलब उसकी एक्सेस थी। तो ये जी एक ट्री था, ये स्टोरी सुना रहा था, बच्चों ने खड़े होकर इसके पास से इसकी स्टोरी सुनी और काफ़ी मज़े की बातें कर रहा था, हिलजुल भी रहा था। तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया इसको। और खैर बड़े भी उसकी कहानियाँ सुन रहे थे जो वो कहानी सुना रहा था। तो बस जी यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता लेके चले बच्चों को आगे के बाकी उनको विज़िट करवाएं। और मेरा ख़्याल है कि बच्चों को अगर आपने विज़िट करवाना है और अगर बड़े ज़्यादा राइड्स वगैरह के या झूलों के शौकीन नहीं है तो आप ये 800 वाला लें और इसमें अपने बच्चों को विज़िट करवाएं। तो ये जी इब्राहिम को हुआ शौक़ कि भी वो जो है ना ये करेगा क्लाइंबिंग श्लाइंबिंग। तो इसके बाबा ने मना किया कि बेटा आपको जो है ना बाकायदा एक प्रोसीजर के साथ ये बेल्ट्स वगैरह पहन के तो फिर जाना चाहिए। तो बस जी फिर ये आंटी जी उधर बैठी हुई थी और वो बच्चों को उसने पहनाया। और ये साथ ही नीचे प्ले एरिया था और इधर बच्चे खेल रहे थे। काफ़ी मतलब देखने में अच्छा लग रहा था। और यहाँ से भी देखें आप व्यू वगैरह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये जी यहाँ पे जो भी राइड्स वगैरह थी उनमें ये भी शामिल थी। और ये फ़र्स्ट मतलब आप राइड कर सकते हो और ये 4 ईयर से कम बच्चा नहीं कर सकता। तो ये जी उनका जो इंस्ट्रक्टर था ये बंदा, वो उसने रोप पकड़ ली थी। तो बस फिर इब्राहिम जो है
वो चढ़ता गया ऊपर तक। तो बस ये भाई साहब ज़रा भां भां कर रहे थे। आप जब डायनो वैली एंटर होते हैं तो आपको हर तरफ से डायनासोर्स की आवाज़ें, और वो एक अजीब सा मतलब माहौल बना हुआ होता है, अच्छा लगता है आपको सुनने में। और इधर से मतलब जहाँ भी आप जा रहे हैं तो उन्होंने ना डायनासोर्स के नीचे वो स्पीकर से लगाए हुए हैं, ठीक है, उनके अंदर वो साउंड्स हैं। तो वो मतलब पता नहीं असल में डायनासोर्स की साउंड ऐसी ही होती हैं। बहरहाल हमने तो शुरू से कार्टून्स में और मूवीज़ में ऐसे ही देखते आए हैं, तो वो आपको सुनने में मिलती है। और ये माशाल्लाह इब्राहिम ने अपनी जो टास्क है वो पूरा किया। तो बस जी ये इसको हेलो हाय करते हुए बच्चों ने कहा कि अभी नीचे चलते हैं और जाके जो उनका प्ले एरिया है वो विज़िट करते हैं। और ये जब आप ऊपर वाले पोर्शन में जाते हैं, मतलब जहाँ पे 800 टिकट है, ये उस एरिया में प्ले एरिया है। तो यहाँ भी बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, स्लाइडिंग वगैरह ली, और माहौल साफ़ सुथरा था। शूज़ वगैरह उतार के एक साइड पे कर दिए थे। सफाई का काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ पे इंतज़ाम था, अनहाइजेनिक सा माहौल नहीं था, अच्छा लगा। और बच्चों ने तकरीबन हाफ आवर से ज़्यादा ही टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था खेलने कूदने में, स्लाइडिंग में। तो बस मुझे भी यही था कि चलो उनका जो वीकेंड पे पार्क वाला वो चाम है वो पूरा हो जाए और इन्जॉय कर लें अच्छे से। बाकी ये है कि सफ़र तो इतना ज़्यादा नहीं है, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी पर आराम से आएँ तो आप ज़्यादा नहीं तो तकरीबन 2 मंथ्स बाद इस्लामाबाद से मतलब विज़िट कर लें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। क्योंकि इससे ज़्यादा जो है हम अक्सर बाहर की प्लेसेस में बच्चों को स्विंग्स वगैरह पे या इस तरह के जो हैं प्ले एरियाज़ उनमें हम पे कर लेते हैं। तो बेटर इसके इस तरह का जो मतलब ओपन माहौल है और एटमॉस्फेयर भी, और बाकी यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छी है, तो उसको अवेल किया जाए। तो बस जी ये गाड़ी बच्चों को बड़ी पसंद आ गई थी, ठीक है, इब्राहिम को भी, जमल, ज़हरा को भी। तो बस जी सारे बच्चे शौक़ से जो है ना इसमें बैठ रहे थे। और मेरी ज़हरा जो है उसको स्लाइड बहुत अच्छी लग रही थी, जमल बस इसमें रिलैक्स कर रही थी। तो ये एक गोल सा उन्होंने एक बनाया हुआ था, इसके ऊपर बच्चे खड़े होकर जंपिंग वगैरह कर रहे थे। और इसमें जो मुझे सबसे मज़े की चीज़ लगी वो इसके ऊपर ये देखें जी कितने मज़े की क्राफ्टिंग सी हुई थी। इसके ऊपर जो है ना वो ये माउस हैं या आई थिंक रैबिट्स हैं, जो भी हैं वो बने हुए थे। तो बस जी मकसद यही है कि बच्चों ने काफ़ी इस एरिया तक ही इंजॉय कर लिया था और काफ़ी खेल कूद की। तो बस उससे अगला स्टेप जो चलते हैं, आप ये देखें हर जगह पे जो है ना उन्होंने बड़ी मज़े की सेटिंग की हुई है। ये जो बेंच था इसके ऊपर छत पे भी कोई उटटांग सी चीज़ लटक रही थी, पता नहीं वो क्या था। तो यहाँ पे बच्चे मेरे बन गए बड़े जी वो जी म्यूज़िशियन बन गए, ठीक है। साउंड्स जो हैं वो बताया था कि एक इशू हो गया था तो मुझे सही तरह रिकॉर्ड्स नहीं कर हुई थी, लेकिन सही मुझे लग रहा था जैसे बाजे शाजे बड़े बजाए उन्होंने, और काफ़ी शोर मचाया हुआ था। और इस एरिया से भी बच्चों का निकलने का दिल नहीं था। तो काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ से बच्चों को लेके आगे मूव हुए थे। लेकिन यहाँ से बच्चों ने तो चलो बाजे शाजे बजाए, लेकिन यहाँ से भी नीचे का व्यू बहुत ही आला था, बहुत औसम था। सामने आपको एक गांव सा भी है, और ये तो एक मतलब पहाड़ की साइड है ना, और ये सारा सेटअप पहाड़ की कटिंग शटिंग करके ही उसी पे हुआ है। बाकी आप डायनासोर्स को या इन चीज़ों को एंजॉय करें ना करें, लेकिन यहाँ पे व्यू बहुत मज़े के थे। तो ये जी ज़हरा होगी ये नाराज़, उसका जो है ना डंडा सा वो इब्राहिम ने ले लिया था, तो बस उसको वापस किया। बहरहाल ओवरऑल बच्चे जो है ना बहुत हैप्पी थे यहाँ पे बाजे शाजे बजा के भी, और मुझे भी लगा कि मेरे बच्चे जो है ना वो चलो थोड़ा सा बैंड शैंड वाले बन जाएंगे। तो बस इस तरह के बाकी बच्चे भी बस ये था कि वो पहाड़ों में होने की वजह से थोड़ा सा भी उसको टच करते थे तो आवाज़ बहुत दूर तक जाती थी। ये जी इस वक्त जो तकरीबन ये आई थिंक 3rd पोर्शन बन रहा है, जहाँ पे हम थे, ये 4th पोर्शन था, वहाँ से ये नीचे का व्यू, और वो आपकी नीचे मेन रोड है जहाँ पे आपकी गाड़ियाँ शाड़ियाँ पार्क होती हैं। तो यहाँ से फिर आगे एक मतलब वो जो आपकी सेकंड वाला पोर्शन है जिसकी आप टिकट्स 2500 लेके आते हैं, लेकिन वहाँ पे एक ज़रा स्नैक्स वगैरह का भी एक पार्ट है। तो यहाँ से बच्चों ने फ्राइज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें ली। वहाँ से किटी पार्टी करने के बाद और बाजे शाजे बजाने के बाद स्लाइडिंग के बाद रुख किया अब मज़ीद आगे ऊपर जाने का। तो ये अंडा है जी, उसके अंदर से बच्चा निकलने लगा है डायनासोर का, वो देखें जो उसने मुँह निकाल लिया। तो बस इस तरह के छोटे छोटे से वहाँ पर बच्चों की अट्रैक्शन के लिए, बड़ों के लिए भी उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ये डायनासोर्स हैं, और ये वैसे तो पहले सुना है हिलते जुलते हैं, लेकिन आज उनका बटन शटन बंद था। ये एक और अंडा आ गया।
ठीक है। और ये मतलब एंट्रेंस भी हर चीज़ बहुत मज़े की थी। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया, इब्राहिम ने कहा जी पहले हमें लेने हैं स्विंग्स, और तो बस जी फिर वो ऊपर की तरफ चले गए हैं। तो वहाँ पे उनको ट्राई करवाई हैं स्विंग्स वगैरह, और 9 राइड्स थी, और उसमें से जो बच्चों को दिल किया वो इनको राइड्स दिलवाई, और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया इधर। मकसद बस यही है, आपको होल मतलब अभी ये मैंने आपको एक साइड जो है वो कंप्लीट विज़िट करवा दी, और दूसरी साइड पे बस इसी तरह के झूले हैं, वो भी मतलब मैंने उनकी वीडियोस वगैरह तो रिकॉर्ड कर ली थी। बाकी चूज़ आपने करना है कि आपने वो 2500 पे करके एक ही दफ़ा ऊपर नीचे दोनों पोर्शंस देखने हैं, क्योंकि नीचे कुछ स्विंग्स हैं वो बड़े भी ले सकते हैं, लेकिन आजकल बड़े इस तरह की इतनी कोई ख़ास स्विंग्स के शौकीन नहीं होते, बस बच्चों को होता है। तो ये बच्चों के हिसाब से इस तरह की स्विंग्स जो है ना वो अच्छी हैं। ये भी 4 ईयर टू 12 ईयर था, लेकिन ज़हरा ने थोड़ी सी ज़िद की, तो मैंने इब्राहिम से कहा कि उसको पकड़ के बैठ जाए। तो बस जी ये इब्राहिम ज़हरा को पकड़ के बैठ गया, और आई थिंक 2 मिनट्स के लिए ये राइड थी। काफ़ी होते हैं 2 मिनट्स भी, और बस बच्चे जो हैं जब वो पता होता है कि भी हमने पे कर दिया वैसे, क्योंकि यहाँ पे इनको बेनिफिट तो यही है ना कि इन्होंने राइट्स तो सिर्फ बच्चों ने लेनी है, लेकिन जो पेरेंट्स वगैरह जिसने भी आगे अंदर जाना है मूव होना है तो टिकट्स तो उनका भी कंपलसरी है। तो इसलिए उनको ये राइड्स वगैरह सारी दिलाते हुए कोई ख़ास इशू नहीं होता, लेकिन ये है कि ख़र्चा भी बहुत है उनकी। वैसे ये टीम्स वगैरह जो उन्होंने एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं हर स्विंग पे डील करने के लिए, और फिर सारी इलेक्ट्रिक उनकी राइड्स हैं, तो फिर ज़ाहिर सी बात है महंगाई इतनी होगी है। पहले 500 टिकट था जब ये स्टार्ट हुआ था, तो वही 500 वाला टिकट अब इंक्रीज़ होके 800 हो गया। तो जब हम ऊपर आए हैं तो फर्स्ट राइड के बाद यहाँ पे एक और प्ले एरिया आ गया था, और यहाँ भी बच्चों काफ़ी इंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे सारे जो टॉयज़ कह रही हूँ, ये स्विंग्स थी या प्ले एरिया जो था वो सारा सारा फ़ॉरेन तर्ज का था। तो बस बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को भी इंजॉय किया और खेले। तो मैं होता है जहाँ पे बच्चों की ज़रा फिज़िकल एक्टिविटी हो तो फिर उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि चलो यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे दौड़ें भागेंगे, कुछ अपनी बॉडी को मूव करेंगे, कुछ मोबाइलों की जान छोड़ के। तो ज़रा बच्चे इधर एंजॉय कर रहे हैं, तो बस इस वजह से मैंने उन राइड से भी ज़्यादा ट्राई ये की कि यहाँ पे जो है ना खेलें जब तक इनका मन नहीं भरता। तो हम आराम से मैं बैठ गई। यहाँ भी बच्चों ने तकरीबन 1.5 आवर का टाइम स्पेंड किया होगा कि बार बार कभी इधर कभी उधर। तो बस मकसद छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने आपके लिए सबके लिए बनाए कि जो भी जाना चाहें उससे पहले विज़िट करें तो उनको अंदाज़ा एक दफ़ा अच्छे से हो जाएगा कि एक्चुअली वहाँ पे है क्या क्या, और हमारे बच्चे कैसे हैं, और हमें क्या चीज़ जो है वो चूज़ करनी है। तो मेरे बच्चे ज़रा ऐसी चीज़ों को ज़्यादा लाइक करते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि ये वाला पोर्शन ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि वो इलेक्ट्रिक झूलों पे बैठ के बस इधर को उधर और उधर को इधर होते रहें। तो ये ऑप्शंस मुझे ज़्यादा बेटर लगी थी। तो बस जी ये स्लाइडिंग कर रहे हैं बच्चे, खेल कूद रहे हैं, और इन सब चीज़ों से ज़्यादा बेटर मुझे जो वहाँ पे चीज़ फैसिनेट कर रही थी वो था व्यू। बहुत ही मज़े का व्यू था। ये बाबा और ज़हरा कर रहे हैं वेट कि वो भाई और बहनी फ्री होके आएँ तो फिर आगे मूव हो। ये जी ऊपर पहाड़ की तरफ जो है देखा, उसमें भी कि डायनासोर्स ऊपर लगे हुए थे, वो भी हिल जुल रहे थे और आवाज़ें निकाल रहे थे। ये अब ये जो 4th या 5th आई थिंक पोर्शन था, ये वो पोर्शन नीचे जहाँ से बच्चे भी स्लाइडिंग वगैरह करके खेल के पहले पोर्शन में गए थे। तो ये वहाँ का भी व्यू बहुत मज़े का था, मतलब बहुत अच्छा लगा था। और स्पेशली आप अगर मेरा ख्याल सख्त गर्मी में भी आएंगे तो यहाँ पे इतना ओपन मतलब माहौल है, हवा अक्सर ही चल रही होती है, इसलिए आपको गर्मी का अंदाज़ा नहीं होता। अब यहाँ पे तकरीबन दिन के 2 बज रहे हैं, और लेकिन बच्चों को देख के इस तरह में बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन ये है कि सितंबर का एंड है, इस वजह से भी मौसम चेंज हो चुका हुआ है। पिंडी इस्लामाबाद में तो अब काफ़ी मौसम बेहतर हो गया। और आप अगर वैसे गर्मी के मौसम में भी आएँ तो मेरा ख़्याल है कि यहाँ पे मौसम बेहतर ही होगा। तो बस जी इधर ये कराने के बाद कहा बच्चों से कि बेटा आप ज़रा पैकअप करें, थोड़ा आगे मूव हों ताकि हम जो है ना टाइमली वापसी कर सकें, अभी बाकी भी विज़िट करना है। तो बस जी ये अगली आ गई है राइड, और ये थोड़ी सी राइड जो है ना खौफनाक लगी है। खौफनाक कैसे कि बच्चे जो हैं वो इस तरह की राइड में पहले मैंने कभी इनको करवाई नहीं है, बिठाई नहीं है।
तो जिमल को आइडिया नहीं था बिल्कुल भी कि इसको कैसे हैंडल करना है। तो वो एक तो वो ये नीचे जो बड़ी वाली गोल सी प्लेट सी है ये भी घूमती है, और ऊपर से ये भी जो है ना ये डायनासोर की जो शेप सी बनी हुई है एग से है क्या है, ये अलग से घूम रहे थे। तो जिसकी वजह से जिमल जो है ना वो थोड़ा सा वो हो गई थी, मतलब उसको ना समझ नहीं आ रही थी कि भी इसको मूव कैसे करना है, और उसने अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे घुमाना शुरू कर दिया था। और वो कुछ टाइम के लिए ऐसे फील हो रहा था जैसे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही थी। तो ये आप अभी उसको देखिएगा, उसको पता नहीं क्या हो जाना है। तो फिर मैंने अर्जेंट जो है ये जो राइड थी इसको कैंसिल करवाया, उसको रुकवा दिया था कि आप इसको रोक दें, बच्ची जो है ना वो सही नहीं है, उसको कुछ हो रहा है। उसने सर उसको हैंडल नहीं करना आ रहा था कि भी ये देखें, नोटिस करें आप उसको, उसने अपना जो सर है ना वो भी वैसे ही फास्ट फास्ट ये देखें घुमाना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैं उसको बुला रही थी कि जिमल जिमल मामा को रिस्पॉन्ड करें, नहीं। तो फिर मैंने फ़ौरन से उनसे कहा कि इसको बंद कर दें, बस आप उसको उतार दें। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसको चक्कर वगैरह काफ़ी आ गए थे। तो वो अचानक से तेज़ हो गया, और पहले चलते चलते मतलब अजीब सा ही स्विंग था ये राइड। तो बस इस तरह की राइड्स जो हैं जिनका आपको पहले बच्चे ने ना ट्राई की हों तो आप भी अवॉइड करें। तो फिर वो जो सामने वाला कप था वो मैंने स्किप करवा दिया कि भी बस उसमें नहीं लेना। फिर तकरीबन इसको पानी शानी पिलाया, फिर जूस शूस ये इस तरह की चीज़ें दे के, तो फिर दोबारा जब फ्रेश हुई तो फिर उसने कहा मामा मुझे ये वाली राइड लेनी है, तो फिर उसको ये वाला करवा दिया। तो बस इसमें ज़रा गोल गोल घूमना ही था, तो ज़रा हैप्पी हो गई थी। तो बाकी ये जो है 800 वाले पैकेज में आपको ये वाली राइड्स आपको मिलेंगी। और एक ये जेट है, ये जी उस दिन हो गई थी इनकी मशीन कोई ख़राब, तो ये बस नीचे ही घूमते रहे, ऊपर नहीं गए। और इस चीज़ का इब्राहिम को बड़ा दुख है यार, ये क्या बच्चों वाला झूला था, ये ऊपर जाना चाहिए था। तो मैंने उनसे बात की कि ये ऊपर नहीं जा रहा, तो वो कहते जी ये मसला हुआ वही इशू, तो इस वजह से ऊपर नहीं जा रहा। तो खैर मशीनरी है, किसी भी टाइम पे ख़राब हो सकती है। तो बस जी इसको इब्राहिम ने ख़ास इंजॉय नहीं किया, लेकिन मकसद ये था कि ये इतने स्विंग्स हैं तो ये आप सारे बेशक ट्राई करें जैसे भी है, और वॉल क्लाइंबिंग से लेके यहाँ तक। और अब हम आ गए हैं जी अगले पोर्शन में, जहाँ पे आपको डायनासोर्स की तरह तरह की वैरायटी मिलेगी। ये है जी वो जैसे डायनासोर है उसके ऊपर वो रेत डाली हुई होती है, वो ब्रश से साइड करके उसका स्केलेटन वगैरह इस तरह के मतलब स्केच सा। और ये एंट्री पे पहले भाई साहब ने मुझे हेलो हाय की कि अस्सलाम वालेकुम बाजी जी आ गई हैं, हाँ जी। ये कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स और कुछ इस तरह के। तो बस ये देखें जी आप उनका मतलब थीम चेक करें कितना मज़े का है। यहाँ पे एक साइड पे ग्रिल भी लगाई हुई है बच्चों की और बड़ों की सेफ्टी के लिए। और ये एक में जा रही थी तो ये रेड आंखों वाले भाई ने भी सर उठाया, और इनका कुछ इस तरह का मुझे फील हुआ कि सिस्टम में कि जब कोई पास से गुजरता तो थोड़ी सी इनकी मूवमेंट ना तेज़ हो जाती है। ये जी और हैं कुछ ढांचे पड़े हुए हैं उनके, कुछ स्केलेटन्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें भी थी। ये ऊपर भी पोर्शन था जिमल इससे भी रेत शेत हटा के तो जो है ना वो देखती रही। ये जो डायनासोर भाई था ये जब इसके पास जाते थे ये अचानक से आगे आके ना लोगों को डराता था। इसके अंदर कोई मुझे तो ये लग रहा था कोई बंदा शंदा उन्होंने घुसाया हुआ था, वो उसका मतलब ऊपर वाला पहन के। ये एनाकोंडा क्या होता है जो भी होता है वो, तो इसके पास से गुजरी तो इसकी आवाज़ आ रही थी सांप की जैसी साउंड होती है। तो बस आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा सारी चीज़ें कैप्चर करूं कि यहाँ पे क्या क्या सीन है। ये दीवार दरख्तों पे लटक रहे हैं, ये नीचे, और ये सांप शांप ये इधर भी हर तरफ जो है वो थे। और ये जैसे ही आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं तो ये एक ने मुंह खोला हुआ, लोग इसके अंदर घुस के पिक्स बना रहे थे। तो मैंने कहा वापसी पे बच्चों की बनाऊंगी, अभी वो आंटी जी बना रही हैं तो चलो उनको डिस्टर्ब नहीं करते। तो आप ग्रीनरी चेक करें। और जो सबसे मज़े की बात लगी, ये जो फ़ैन्स हैं थोड़े थोड़े अरसे बाद दरख्तों पे फ़ैन लगे हुए, आपके हवा ठंडी सी लगती है और ऐसे बालों को उड़ाते हुए लेके जाती है, वो भी बड़ा मज़े का वहाँ पे फ़ील आती है। तो ये कुछ हिस्ट्री भी वहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई थी डायनासोर्स वगैरह की। तो बस जी बच्चों को इतना कि घूम फिर के लगी है प्यास, तो उन्होंने की किटी पार्टी अपनी स्टार्ट, जूस शूस। ये जी एलिफेंट्स हैं, तो ये एलिफेंट अंकल जो हैं वो अपने दो बच्चों के साथ, अंकल हैं या आंटी हैं, अपने दो बच्चों के साथ थी। तो ये भी साउंड्स वगैरह निकाल रही थी अपनी एलिफेंट वाली। तो बस इसी तरह जूस शूस पीते बच्चे ऊपर तक गए। और ये आई थिंक लास्ट साइड है ऊपर, यहाँ पे ये देखें जी ऊपर तक आपको जो है ना ये सारे नज़र आ जाएंगे और सबके साथ मशीनें लगी हुई हैं। ये जी आ गए हैं गुरीले शरीले थे या क्या हैं, एप हैं, बंदर शंदर जो भी आप कह लें इनको। तो ये इनके पीछे भी लगी हुई थी साउंड्स और ये भी आवाज़ें
काफ़ी निकाल रहे थे। ये एक बेचारा मर खप गया तो उसका ढांचा शांचा। तो बस ये वापसी पे मैंने भी बच्चों से कहा जो भी आप लोग भी इसमें पिक्स वगैरह बना लो, कहीं हम ये ना कहना कि जी ये चीज़ जो है ना हमारी रह गई थी जो उसमें हमें पिक्स नहीं बनाई। तो ये देखें जी ऊपर से आप व्यू मज़ीद मतलब मुझे तो जो ज़्यादा चीज़ फैसिनेट की है वो बड़ा स्नैरिक सा मज़े का व्यू था। सामने का भी पहाड़ है सामने, और ये वो जो सामने झूला है ब्लू सा, इब्राहिम का ज़िद कर रहा था कि मामा मुझे वो ट्राई करवाएं, लेकिन मैं उसे ये कह रही थी बेटा वो छोटे बच्चों के लिए नहीं है, वो बड़े बच्चों की राइड है। तो आप अब नेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाओ तो फिर हम इंशाल्लाह अगेन आएंगे तो फिर आप जो है ना ले लेना। बस ये फ़ैन हमें नज़र आया और नीचे बेंच खाली, तो बच्चे जूस शूस पी रहे थे, तो बस फिर हमने थोड़ी देर उधर बैठ के रेस्ट किया। और अभी शाम के तो नहीं, तकरीबन अभी 4 बज चुके हैं, और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा होता जा रहा है जैसे जैसे शाम हो रही है। तो ये एक पत्थर था उधर, बच्चों ने उस पर बैठा, ये हवा देखें, आपको झंडे को देख के फील हो रहा होगा कि हवा किसी चल रही है तेज़, और ये पाकिस्तान का झंडा ऐसे लहरा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस जी वापस आए। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए ऊपर एक पोर्शन जाता है, वहाँ पे आपको बूफ़े शूफ़े और चाय खाना भी है इधर। और अगर किसी ने संडे को आए तो ब्रंच भी है, यहाँ पे आप संडे ब्रंच कर सकते हैं। तो इस तरह काफ़ी मज़ा आता है। तो वापसी पे हमने ट्रेन वगैरह कुछ भी नहीं लिया क्योंकि बहुत शॉर्ट सा रास्ता था, तो हमने कहा पैदल ही नीचे चलते हैं। ये वो पोर्शन है जो 25 वाली आप ले के बैंड या रेड बैंड उसको कहते हैं, या येलो, तो ये सामने जितनी भी राइड्स हैं कुछ चंद आप ये सारी ले सकते हैं। और इसके नीचे ऐसे ही एक पोर्शन है, उसमें आप वो जो कार राइडिंग होती है या वो बॉल्स वगैरह वाला, इस तरह के छोटे छोटे सी हैं चीज़ें, आप वो खेल सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल हम करवा दिया है डायनो वैली। तो बस जब भी पिंडी इस्लामाबाद आएँ तो इस हिसाब से आएँ और इसको कंसीडर करें कि आपको कैसा लगा और आप विज़िट करना चाहते हैं या नहीं। बहरहाल यहाँ पे सारे पैसे जो हैं वो व्यू के हैं। तो बस ये दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।